हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे टीएस ग्रेवाल सर की बुक से बुक के क्वेश्चन इन चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस। स्टार्ट हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग निकाल रहे हैं पेज नंबर 5.19। मैंने यहाँ लिखा भी है, मेंशन भी किया है, पेज नंबर 5.19 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी यहाँ शो हो रहा होगा। तो लिखा है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को तैयार करना है और आपको ट्रांजेक्शंस गिवन है। तो फॉर्मेट आपको पता ही है, हम यहाँ बना लेते हैं। फॉर्मेट क्या होता है हमारा? सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, फिर क्या होता है एसेट इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर पे हम ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे। जो हमें दी गई है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ₹20,000। यहां लिखा जाएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी बिजनेस की शुरुआत हुई, उसके अंदर कैश लगाया गया पार्टनर ने यानी कि ऑनर ने, एंड गुड्स। दो चीजों से बिजनेस की शुरुआत हुई, दोनों चीजें बिजनेस की क्या है? एसेट है। तो लिखेंगे कैश प्लस लिखा जाएगा गुड्स। कैश कितना है? ये है 1 लाख रुपीज, यहाँ लिखेंगे 1 लाख रुपीज। गुड्स कितनी वैल्यू के हैं? 20,000 के। तो हमारी कैपिटल कितनी हो गई? कैपिटल लिखी जाएगी 1,20,000। तो लायबिलिटीज अभी क्या चल रही हैं? 0। सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमें दिया गया है कि सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश, यानी कि गुड्स को सोल्ड किया है वो भी कैश पे, यानी कि कैश सेल्स गिवन आपको। और आपने 10,000 की जिनकी कीमत थी गुड्स की 10,000 थी, उनको 12,000 में सोल्ड किया है। तो तीन जगह पे इसकी इफेक्ट दिखाए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखेंगे आप सोल्ड गुड्स वर्थ, वर्थ मतलब जो उनकी वैल्यू थी, जिन गुड्स को बेचा था उनकी वैल्यू क्या थी? 10,000। और आपने बेचे कैसे? फॉर कैश ₹12,000। सिंपल सी बात है, जो भी चीज आएगी उसको ऐड करेंगे, जो भी चीज जाएगी उसको लेस करेंगे। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे, लॉस होगा तो कैपिटल में से लेस करेंगे। तो आपने जो गुड्स सोल्ड किया है, जो गुड्स आपने सोल्ड किया है उसकी वर्थ, उसकी कीमत क्या थी? 10,000। तो गुड्स में से लेस कर देंगे, कितना? 10,000 के गुड्स आपके पास से चले गए। फिर आपने बेचे हैं, आपके पास क्या आया है? कैश आया है। कितना है? 12,000। तो आप ऐड करेंगे, 12,000 कैश ऐड किया जाएगा। तो 10,000 के गुड्स को सोल्ड करोगे और 12,000 कैश आएगा, तो 2,000 का प्रॉफिट हो चुका है। और प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में। तो यहाँ ऐड करेंगे 2,000। अब बनाएंगे आप न्यू इक्वेशन, यहाँ बनाएंगे न्यू इक्वेशन। कैश 1 लाख था, 12,000 और आ गया सोल्ड करने पर गुड्स को, तो अब कैश हो गया बिजनेस में 1,12,000। उसके बाद हमारे गुड्स 20 के थे, 10 के सोल्ड कर दिए। तो अभी रिमेनिंग गुड्स हमारे जो बिजनेस में है वो है 10,000 रुपीज के। कैपिटल भी इंप्रूव हो चुका है, अब हो चुका है 1,22,000 और अभी लायबिलिटीज चल रही हैं 0। उसके बाद आपको दे रखा है परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पर आपने फर्नीचर को खरीदा है 30,000 का। तो यहाँ लिखेंगे थर्ड नंबर पर परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। कोई भी चीज अगर आप खरीद रहे हो तो वो काम की है, यूजफुल है, और काम की यूजफुल चीज को कहते हैं एसेट कहते हैं। तो ऐड करेंगे फर्नीचर, ऐड किया जाएगा फर्नीचर। कितनी वैल्यू का फर्नीचर परचेज किया है? 30,000। अगर कैश परचेज होती तो कैश में से लेस कर देते हैं, हमने पर उधार में खरीदा यानी कि क्रेडिट परचेज है, तो हमारी लायबिलिटी इंप्रूव हो जाएंगी। मैं लिखेंगे क्या? क्रेडिटर्स। मैं लिखा जाएगा 30,000। अब आप बनाएंगे न्यू इक्वेशन। कैश आपके पास जो बचा है लास्ट में 1,12,000 प्लस गुड्स बचे हैं आपके पास 10,000 रुपीज की। फर्नीचर है आपके बिजनेस के अंदर 30,000 रुपीज का। कैपिटल है 1,22,000 और क्रेडिटर्स हैं आपके 30,000 रुपीज की।
क्वेश्चन हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल आ रहा है या हमसे कोई गलती हो चुकी है। क्या देखेंगे 112, 122, 152, तो एसेट साइड का टोटल आ गया 1,52,000। कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल चेक करेंगे तो 122 प्लस 30, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,52,000। ठीक है, यानी कि हमारा पूरा का पूरा आंसर सही है, आप नोट कीजिए। बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। स्टार्ट कर देते हैं, वही अपना पुराना काम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर फॉर्मेट क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखा जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर पे गिवन है मोहन कमेंस्ड। कमेंस्ड का मतलब क्या होता है स्टार्टेड, यानी मोहन ने बिजनेस की शुरुआत करी और बिजनेस में कैश कितना लेकर आया 50,000। मैं लिखेंगे मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कैश लेकर आया, कैश बिजनेस का क्या होता है एसेट। कितना कैश लेकर आया 50,000। स्टार्टिंग में जो भी चीज बिजनेस में लगाई जाती है, स्टार्टिंग में जो भी चीज बिजनेस में लगाई जाती है वो बिजनेस की क्या होती है कैपिटल। तो 50,000 रुपीज हमारे बिजनेस की क्या हो गई कैपिटल। लायबिलिटीज अभी क्या चल रही हैं जीरो। सेकंड नंबर पे लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स को खरीदा है वो भी कैश देकर, तो ये आपकी कैश परचेज है। तो लिखेंगे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। आपने कैश परचेज करी है, गुड्स को खरीदा है, तो गुड्स बिजनेस में आए हैं तो वो हमारे एसेट हैं। प्लस करेंगे कितनी वैल्यू के गुड्स खरीदे हैं आपने 30,000 रुपीज की। जो चीज आई है आपने उसको ऐड कर दिया है। कैश परचेज यानी कि आपने गुड्स खरीदे हैं तो कैश आपके पास से कम हुआ है, गया है, लेस करेंगे 30,000। अब बनाएंगे आप क्या न्यू इक्वेशन। यहाँ बनाएंगे आप न्यू इक्वेशन। 50 में से 30,000 आपके गए कैश में से, तो 20,000 कैश आपके पास बिजनेस में बचा है। 30,000 की वैल्यू के गुड्स आपके बिजनेस में हैं। कैपिटल में किसी भी तरह का चेंज नहीं है और लायबिलिटी हमारी जीरो। थर्ड नंबर पे हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उधार पर खरीदे हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदे गए हैं। तो लिखेंगे परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स तो आए हैं पर उधार पर खरीदे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी चीज बिजनेस में आ रही है उसको ऐड कर देंगे। कितनी वैल्यू के गुड्स 20,000 के, तो गुड्स में ऐड कर देंगे जितनी वैल्यू के गुड्स हमने परचेज किए। 20,000 के गुड्स हमारे बिजनेस में आए। अगर कैश परचेज आपने की होती तो कैश में से आप उसको लेस कर देते, बट आपने गुड्स उधार में खरीदे जी, बाद में पेमेंट करेंगे। तो जब उधार में आप सामान खरीदते हैं तो आपके क्रेडिटर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स प्लस 20,000। अब बनाएंगे क्या न्यू इक्वेशन। कैश में कोई चेंज नहीं है, वो 20,000 ही है बिजनेस के अंदर। प्लस में गुड्स हमारे 50,000 के हो चुके हैं, कैपिटल 50,000 और क्रेडिटर्स हमारे चल रहे हैं 20,000 रुपीज के। नेक्स्ट लिखा था सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर 12,000। 10,000 रुपए के गुड्स हम लोगों ने 12,000 में बेचे हैं। लिखेंगे सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर 12,000। अब जिनकी कॉस्ट यानी कि बिजनेस के अंदर जिनकी कॉस्ट 10,000 रुपए थी उनको आपने 12,000 में बेचा है, तो आपके पास तो वो गुड्स गए ना जिनकी कॉस्ट थी। तो 10,000 रुपए के गुड्स आपके पास से चले गए, तो यहाँ से लेस कर देंगे गुड्स में से 10,000। ये गुड्स आपके पास से चले गए। ठीक है, आपके पास कुछ नहीं पता कि कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो उसको कैश सेल ही माना जाता है। तो कैश सेल में आप ये देखेंगे कि अगर आपने 10,000 के सामान लिए हैं तो आपके पास 12,000 रुपए आए होंगे, प्लस करेंगे 12,000 आपको रिसीव हुआ होगा।
अब 10,000 रुपए के सामान को आप 12,000 में बेचेंगे तो 2,000 रुपए का आपको फायदा होगा, इनकी प्रॉफिट होगा। तो 2,000 को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अब आप क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन, यहाँ लिखा जाएगा कितना 32,000 प्लस 40,000 इज इक्वल्स टू में 52,000 प्लस 20,000। उसके बाद है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बॉट मतलब भी मतलब होता है परचेज करना, बॉट मतलब भी परचेज करना, आपने खरीदा है, क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। तो आप लिखेंगे बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पर आपने फर्नीचर खरीदा है। जो भी चीज खरीदी है वो बिजनेस का क्या है, एसेट है। तो यहाँ एसेट में फर्नीचर लिखेंगे, प्लस करेंगे कितनी वैल्यू का आपने फर्नीचर खरीदा है, तो लिखेंगे 2,000 रुपीज का फर्नीचर आपने परचेज किया है। अगर आपने कैश परचेज की होती तो कैश में से लेस कर देते, यहाँ लिखा है क्रेडिट, उधार पर खरीदा है तो आपके क्या बढ़ गए, क्रेडिटर्स। तो यहाँ ऐड करेंगे प्लस 2,000, अब कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्या, न्यू इक्वेशन, कैश सेम रहेगा 32,000 प्लस क्या लिखेंगे 40,000 प्लस 2,000, यहाँ पर आएगा 52,000 और लायबिलिटी बढ़ गई है, अब हो गई 20 से 22,000। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे लिखा है पेड कैश टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को कैश पेमेंट की है, उनको पेमेंट की है, लिखेंगे पेड कैश टू अ क्रेडिटर। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे क्रेडिटर्स को कैश पे किया है, ठीक है, तो वहां था 15,000 पेमेंट किया, पेमेंट की है तो कैश कम हो गया, 15,000 रुपए से 15,000 कैश लेस हो गया, और क्रेडिटर्स भी हमारे कम हो गए 15,000 से, उनको अब 15,000 रुपए नहीं देने क्योंकि आप दे चुके हो। अब लिखेंगे क्या, न्यू इक्वेशन, कैश कितना बचा 17,000, यहाँ पर गुड्स कितने हैं हमारे बिजनेस में 40,000 वैल्यू के, फर्नीचर 2,000 रुपीज का है बिजनेस के अंदर, कैपिटल 52,000 रुपीज, और क्रेडिटर्स ये बचे हमारे 7,000 रुपीज। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सैलरी पेड, 1,000 रुपीज की सैलरी पे, कोई भी चीज पे करते हो तो कैश और कैपिटल में से उसको लेस करते हैं, अगर कोई भी चीज रिसीव होती तो कैश और कैपिटल में उसको ऐड करते। तो सैलरी पे की है 1,000, तो यहाँ लिखेंगे 7th नंबर सैलरी पेड, कैश में से माइनस 1,000, कैपिटल में से माइनस 1,000। अब बनाएंगे क्या, न्यू इक्वेशन, तो यहाँ पे कितना बचा कैश 16,000 प्लस गुड्स कितना बचा 40,000 प्लस फर्नीचर कितनी वैल्यू के बचे 2,000, कैपिटल में कितना आएगा 51,000, और क्रेडिटर्स हैं आपके बिजनेस में 7,000। ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन हमारी हो चुकी हैं। कैश इन द लास्ट बचा है 16,000 का, गुड्स हमारे पास बचे हैं 40,000 रुपीज की, फर्नीचर 2,000 रुपीज का, कैपिटल वो है 51,000 रुपीज, और क्रेडिटर्स हैं हमारे 7,000 रुपीज के। अब टोटल करेंगे हमें पता लग जाएगा हमने सही किया या कहीं हमसे गलती हो चुकी है। तो 16 ये 56 58 58,000 रुपीज हमारे एसेट साइड का टोटल आ चुका है। लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे वो भी कितना आ जाएगा 58,000। ठीक है, इसको आप नोट कर लें।